ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नॉर्मली वो कंपाउंड्स कहलाते हैं जिसमें कम से कम एक मेटल एटम ये डायरेक्टली लिंक्ड हो जो उस मॉलिक्यूल में जो ऑर्गेनिक एंटिटी प्रेजेंट हो उसके कार्बन एटम से। तो अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक ऑर्गेनिक ग्रुप हो और वो ऑर्गेनिक ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड हो मेटेलिक सिस्टम से, तो उन तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक है सिंपल ऑर्गेनिक मेटेलो कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और दूसरा है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिंपल और मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के केस में हम ये ले सकते हैं कि सिंपली अगर जो ग्रुप हो वो जुड़ा हुआ हो किससे, किसी मेटल एटम से, जैसे कि हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल C2H5 4 Pb। और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के केस में हम ये ले सकते हैं कि आयनिक और कोवेलेंट दोनों नेचर अगर उसमें प्रेजेंट हो, जिसमें कि बहुत सारे और भी ग्रुप्स प्रेजेंट हो उसके अलावा, उस लिंकिंग के अलावा, तो वो कहलाएगा मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे कि C2H5 MgBr। ये है मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनमें उपस्थित बॉन्ड के बेसिस पर कि वो उसमें जो मेटल एटम प्रेजेंट है एवं वो जो कार्बन से बधा हुआ मेटल एटम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस नेचर का है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें कि मेटल एटम और कार्बन एटम ये दोनों आयनिक बॉन्ड से बंधे रहते हैं। आयनिक, अब इसमें नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जो मेटल एटम है ये स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज केटायंस और कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसमें जो एसोसिएशन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं C10H8Na। इसमें जो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का है। इसमें सेकेंड क्लास आता है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, जिसमें कि कार्बन एटम और मेटल के बीच का जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। नॉर्मली इसमें नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की जो बॉन्डिंग होती है कार्बन के साथ, वो नॉर्मली ये देखा गया है कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं AlCH3 होल थ्राइस SiCH3 होल 4। ये सभी जो कंपाउंड्स हैं इसमें कार्बन और मेटल एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। इसमें थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिस केस में कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है मेटल और कार्बन एटम के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जाइस सॉल्ट्स, ये जाइस सॉल्ट्स जो हैं इसका स्ट्रक्चर है KC2H4 Cl3 3H2O। इसमें मेटल और कार्बन के बीच में कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन होता है, तो ये एक अलग टाइप है जो कि आयनिक और कोवेलेंट दोनों से अलग होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस
दो तरह से हम कर सकते हैं। एक एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि डायरेक्टली मेटल्स का हम रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और उसके उन उस रिएक्शन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। और एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें कि ग्रेनार्ड रिएजेंट का हम यूज करते हैं, और उस ग्रेनार्ड रिएजेंट के यूज से हम बनाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो यहाँ हम देखें जैसे कि पहला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, इसमें जैसे प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोरोसाइलेन, इसका प्रिपरेशन अगर हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मिथाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है सिलिकॉन के साथ और बना रहा है मिथाइल क्लोरोसाइलेन। और ये जो रिएक्शन है, ये हाई टेम्परेचर रिएक्शन है, ये 230 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा मेथड जो हम यहाँ देख सकते हैं वो है ग्रिग्नार्ड मेथड, जिसमें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये रिएक्ट कर रहा है सिलिकॉन क्लोराइड के साथ और ये बनाता है मिथाइल क्लोरोसाइलेन। तो इस केस में एक कंपाउंड जो कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसका रिएक्शन हम करते हैं मेटल के कंपाउंड से, और उससे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं मेनली यूज मेथड्स, जो कि यूज किए जाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। आइए जानते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का के एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो यहाँ दिया गया है वो है हमें पता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि यूज किया जाता है आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स बनाने में। आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें कि ग्रुप्स एक स्पेशल यूनिडायरेक्शनल एक सिमिलर प्लेन में अरेंज रहते हैं। तो ये जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि यूज किया जाता है आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स सिंथेसाइज करने में। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फेरोसिन का। ये फेरोसिन यूज किया जाता है पॉलीस्टाइरीन को पॉलीमराइज करने के लिए। ये एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है पॉलीस्टाइरीन बनाने के लिए, जिसमें कि हम स्टाइरीन को पॉलीमराइज करके पॉलीस्टाइरीन बनाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये है टेट्राएथाइल लेड, जो आपने सुना होगा TEL। ये एक वेल नोन एंटी नॉकिंग एजेंट है जो पेट्रोल में यूज किया जाता था। वैसे अब इसका यूज बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो लेड यूज किया जाता है वो लेड एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। फोर्थ यूज इसका हम देख सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स बनाने में यूज किए जाते हैं। ये जो एंटीसेप्टिक चाहे सेवलॉन या जो डिटॉल हम यूज करते हैं, इन सब कंपाउंड्स को बनाने के लिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा होती है, वो उस दवा को बनाने में यूज किया जाता है। फिर बहुत सारे मेटलोसिन्स हैं फेरोसिन के अलावा, जो कि यूज किए जाते हैं इथिलीन को पॉलीमराइज करके पॉलीइथिलीन बनाने में। ये सब यूजेस हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के।